तो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो स्पेशली हमने इसलिए बनाया है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2020 से एमवे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली न्यू लोगों की एंट्रीज को लेके। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इसी वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइम फॉर चेंज। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस अभी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है हमारे बिजनेस प्लान में, लेकिन ये जो चेंजेस है ये अभी एमवे के द्वारा क्यों लाया गया इस प्लान में, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में थोड़ी डीप में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरा प्लान हम लोग अभी समझने वाले कि भाई क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके टीम या आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जो कि सीरियसली बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट है और ना इन्वेस्टमेंट होने के कारण कोई रिस्क भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग सीरियसली बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हैं। तो ये जो भी अभी चेंजेस आए हैं ये हमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं पूरी जानकारी इस चेंजेस के बारे में। अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें ये पता है कि एमवे में रजिस्ट्रेशन करने के बस दो ही प्रोसेस है। फर्स्ट एज अ प्रिफर्ड कस्टमर यानी कि पीसी वो लोग होते हैं जिन्हें बस एमवे के प्रोडक्ट यूज करने हैं, बाकी बिजनेस से उनका कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंड एज ए एमवे डायरेक्ट सेलर यानी कि एडीएस वो लोग होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, रिटेलिंग करनी है और स्पॉन्सरिंग के भी बेनिफिट चाहिए, तो उन्हें हम लोग एज ए एमवे डायरेक्ट सेलर के नाम से रजिस्टर करवाते थे। और ये जो प्रोसेस है ये अभी बस 31 जून 2020 तक ही चलेगा। उसके बाद एक न्यू रूल आने वाला है। 1 जुलाई से जो अभी चेंजेस आने वाले हैं वो इस तरीके से है। फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एमवे के बस प्रोडक्ट यूज करने हैं तो हम उन्हें एज अ प्रिफर्ड कस्टमर के नाम से रजिस्टर करा सकते हैं। सेकेंड, अगर किसी व्यक्ति को खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं साथ ही साथ रिटेलिंग के भी बेनिफिट उठाने हैं तो हम उन्हें एज अ एमवे डायरेक्ट रिटेलर यानी कि एडीआर के नाम से रजिस्टर करा सकते हैं। थर्ड, अगर उसी एडीआर यानी कि एमवे डायरेक्ट रिटेलर को उसी पर्सन को अगर स्पॉन्सरिंग के बेनिफिट्स भी चाहिए और अपने नीचे टीम भी बिल्ड करनी है तो हम उस एडीआर को एडीएस में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि एमवे डायरेक्ट सेलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने की बात यह है कि हम किसी भी न्यू पर्सन को एज अ पीसी या एडीआर रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन किसी भी न्यू पर्सन को हम लोग डायरेक्ट एडीएस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले एडीआर बनना जरूरी है, एडीआर से ही हम किसी को भी एडीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन पीसी या एडीआर या एडीएस बनता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रेफर्ड कस्टमर की तो जो भी न्यू पर्सन एज अ प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर होंगे तो उन्हें बस एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स की तो प्रेफर्ड कस्टमर को बेनिफिट नंबर 1 ये मिलता है कि वो जो भी सामान परचेज करेंगे उन्हें सारा सामान डीएपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ही मिलेगा, उन्हें एमआरपी पे नहीं मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि पीसी जितने भी अमाउंट का सामान परचेज करेंगे उसका 1% एज अ लॉयल्टी पॉइंट्स उनको मिलता रहेगा। अब वो उस लॉयल्टी पॉइंट्स को किसी भी एमवे ऑफिस में जाके रिडीम कर सकते हैं या एमवे की वेबसाइट पे जाके रिडीम कर सकते हैं। और एक मेन चीज ध्यान में रखने की ये है कि ये दो बेनिफिट्स के अलावा पीसी को कोई और थर्ड बेनिफिट नहीं मिलता, कोई कमीशन या कोई कैशबैक पीसी को नहीं मिलता है। और वो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले होते हैं वो सारा का सारा उसके अपलाइन एडीएस को ही मिलता है, एडीएस या एडीआर को मिलता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एडीआर यानी कि एमवे डायरेक्ट रिटेलर। ये बेसिकली न्यू वर्ड है एमवे के न्यू प्लान में। अब अगर किसी को खुद के लिए सामान परचेस करना है और साथ ही साथ रिटेलिंग के भी बेनिफिट उठाने हैं तो हम उस पर्सन को एज अ एमवे डायरेक्ट रिटेलर के नाम से रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा सेम है जैसे हम पहले किसी एडीएस का रजिस्ट्रेशन करवाते थे ऑनलाइन। यहाँ पे एक न्यू क्राइटेरिया लागू किया गया है एडीआर के लिए कि उसे पूरे साल में मिनिमम 10,000 रुपीज़ का टर्नओवर करना कंपलसरी है ताकि वो अपना अकाउंट एक्टिव रख पाए एज अ एडीआर। तो अभी बात करते हैं कि ये 10,000 रुपीज़ का टर्नओवर आपको करना कैसे है।
तो मान लो जैसे ही कोई न्यू एडीआर आपके टीम में ज्वाइन होता है तो उसे एमवे मैक्सिमम 90 डेज यानी कि 3 महीने का टाइमिंग एमवे देती है। उस 90 डेज के अंदर अंदर उसे मिनिमम 3 पीसी बनाने ज़रूरी है और उसी 3 पीसी के ऊपर उन्हें 5,000 रुपीज़ की रिटेलिंग भी करना ज़रूरी है और बाकी का बचा हुआ 5,000 रुपीज़ का जो टर्नओवर है वो पूरे साल में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको हर साल 10,000 रुपीज़ का टर्नओवर करना कंपलसरी है, जिससे आप अपना एडीआर स्टेटस मेंटेन रख पाए और उसके लिए एमवे आपको पूरा 12 महीने का समय देती है। अभी ये एडीआर को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहला तो ये है कि वो खुद के लिए सामान डीएपी रेट पे खरीद सकते हैं। वो अपने टीम में सिर्फ और सिर्फ पीसीस का ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो अपनी टीम में ना तो कोई एडीएस ना तो कोई एडीआर ना ही वो अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम में पीसीस को ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उनको हर सामान पे ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही रहेगा, प्लस सीएसआई भी मिलेगा क्योंकि उनकी टीम में कस्टमर्स है और कस्टमर के नाम के ऊपर अगर सामान लिया तो हमें एक्स्ट्रा 10% का सीएसआई भी मिलता है। एंड नेक्स्ट उनको पर्सनल सेल्स कमीशन भी मिलता ही रहेगा। तो अब अगर किसी को रिटेलिंग भी करनी है और साथ ही साथ अपना टीम बिल्डअप करके अपना बिजनेस भी बड़ा करना है तो वही एडीआर खुद को कन्वर्ट कर सकता है एज ए एडीएस यानी कि एमवे डायरेक्ट सेलर। तो जैसे ही कोई न्यू एडीआर 90 डेज के अंदर अंदर अपने 3 पीसी और प्लस 5,000 रुपीज़ की रिटेलिंग उसके ऊपर कंप्लीट कर देता है तो उसे एसएमएस और ईमेल के द्वारा एक लिंक आ जाती है। वहां उसे एक कोर्स कंप्लीट करना होता है जिससे उसे बिजनेस एजुकेशन मिलती है। वो ऑनलाइन ही होता है और वो बहुत ही ईजी होता है। वो जैसे ही वो कंप्लीट करेगा उसको केपीएमजी द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट मिलते ही वो एज अ एमवे डायरेक्ट सेलर के फॉर्म में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो बाकी के 5,000 रुपीज़ का टर्नओवर कभी भी पूरे साल में कंप्लीट कर सकता है। तो देखा आपने, सिर्फ एक एडीआर ने ऑनलाइन एक सिंपल सा कोर्स करके जिसमें केपीएमजी द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, बस वही एक प्रोसेस करके उसने अपना अकाउंट एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर बात की जाए तो एडीएस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो जैसे कि आपको पता है जो पहले से मिलते आ रहा है वही सेम प्रोसेस है एडीएस के लिए भी। वो अपना सामान डीएपी रेट में खरीद सकता है, वो अपने टीम में पीसीस को ज्वाइन कर सकता है, एडीआर को ज्वाइन कर सकता है और एडीआर एडीएस में कन्वर्ट होने के बाद वो भी उनके ही टीम में रहेंगे। वो स्पॉन्सरिंग कर सकता है और साथ ही साथ वो ट्रेड डिस्काउंट कमा सकता है, उसे 10% का सीएसआई भी मिलेगा और साथ ही साथ उसे पर्सनल सेल्स कमीशन भी मिलेगा और उसके टीम में जितने भी लोग हैं उससे वो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन भी कमा सकता है। तो चलिए थोड़ा और डिफरेंशिएट करते हैं इस बातों को कि अगर आप बिजनेस में एडीआर हो या एडीएस हो तो आपको एक कॉमन चीज़ है जो आपको फुलफिल करना ही होगा कि आपको इसमें एनुअल सेल्स जो क्राइटेरिया है कि हर साल आपको 10,000 रुपीज़ मिनिमम का आपको टर्नओवर तो ये कंप्लीट करना ही करना है। तो अगर हम लोग बात करें एडीआर की, अगर उन्होंने ये एनुअल सेल्स क्राइटेरिया फुलफिल किया तो वो एज एडीआर स्टेटस पे रहेंगे अगले 12 महीनों तक और अगर उन्होंने ये एनुअल सेल्स क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो उनका अकाउंट एडीआर से पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा और उन्होंने जितने भी पीसीस को स्पॉन्सर किया है वो सारे के सारे उनके अपलाइन एडीएस को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो अगर इन केस वो जो पीसी में कन्वर्ट हुए हैं उनको अगर और एक बार एडीआर बनना है तो वो वापस से एडीआर बन सकते हैं। तो अगर अभी बात की जाए एडीएस यानी कि एमवे डायरेक्ट सेलर्स की, तो अगर उन्होंने ये एनुअल सेल्स क्राइटेरिया फुलफिल किया तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका स्टेटस अगेन 12 मंथ्स के लिए एज ए एडीएस ही रहेगा। तो अगर बाय मिस्टेक उन्होंने ये जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया अगर इन केस वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके नीचे जितने भी पीसीज एडीएस एडीआरस है वो आपके अपलाइन को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो एज इट इज़ आपके ही नीचे रहेंगे। आपका जो नाम एडीएस है वो भी एज इट इज़ एडीएस ही रहेगा, लेकिन बस एक छोटी सी मुश्किल ये आ जाएगी कि आप बस किसी भी एडीआर को स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे, आपके वहाँ पे एरर आ जाएगा, लेकिन आप पीसीज को आपके नीचे रजिस्टर कर पाओगे।
तो मान लो 1 जनवरी को आपने बिजनेस शुरू किया और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आप एडीएस बन गए हो। अब आपके पास पूरा 1 साल है, दिसंबर 31 तक आप अपना पूरा एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करें। लेकिन मान लो अगर एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब आगे आए हुए पूरे नए 1 साल में आपका एडीएस स्टेटस और एलओएस वो एज इट इज रहेगा आपके नीचे। बस आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने ग्रुप में पीसीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो एमवे आपको वापस से 1 साल का समय देती है, जिसमें आप जल्दी से जल्दी अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करें और आपका जो एडीएस के जो बेनिफिट्स आप खो चुके थे वो आपको वापस मिल सके। लेकिन अगर इन केस सेकेंड ईयर भी ऐसा ही रहा और आपने 10,000 रुपीज का टर्नओवर नहीं किया, तो आई एम सॉरी, आपके नीचे जितने भी पीसीज, जितने भी एडीएस एडीआरस है, वो आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिक और आपका अकाउंट एडीएस से एडीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और लास्ट स्टेप चलते हैं ये स्लाइड की ओर कि भाई यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एडीआर में, कि अगर कोई एडीआर ही बना रहेगा तो उसको क्या इनकम आएगी। तो जैसे कि वीडियो में बताया गया है कि एडीआर जो भी है वो अपने टीम में बस सिर्फ और सिर्फ पीसीज लोगों को ही रजिस्टर कर पाएगा। तो पीसी से वो पीसी के नाम के ऊपर सामान उठाए या खुद के नाम के ऊपर सामान उठाए तो उनको उसका ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही रहेगा, और पीसीज के ऊपर जो भी सामान उठाया है उसका तो सीएसआई एक्स्ट्रा मिलता ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या एडीआर को क्या कंपलसरी है एडीएस बनना? तो जी नहीं, एडीआर को कोई कंपलसरी नहीं है एडीएस बनना। बस एक सिंपल सा एक टेस्ट ही तो देना है कि वो अपना अकाउंट एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट कर ले ताकि वो और लोगों को भी स्पॉन्सर कर पाए। तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर आप एडीआर है तो सिंपल सा एक ऑनलाइन टेस्ट दे दो, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उससे आप अपना अकाउंट एडीएस में कन्वर्ट कर पाओगे। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एडीएस और एडीआर है, अगर उन्होंने अपना क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो जैसे कि मैंने बोला है, जो एडीआर है अगर उसने ज्वाइनिंग के विद इन 90 डेज के अंदर अंदर 3 पीसीज और पीसीज के ऊपर मिनिमम 5,000 रुपीज़ का अगर उसने रिटेलिंग नहीं की तो उसका अकाउंट विद इन 3 मंथ्स के बाद वापस पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पीसीज का क्या क्राइटेरिया है? जैसे कि आपको पता है पीसीज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। पीसीज के ऊपर बस मिनिमम विद इन 1 ईयर, 1 साल में मिनिमम 1 पीवी का तो सामान होना ही चाहिए पीसीज के ऊपर, ताकि वो भी एक्टिव रह पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये निकल के आता है कि क्या 3 पीसी रूल अभी भी एप्लीकेबल है डिफरेंशियल कमीशन लेने के लिए एडीएस को? तो जी हाँ, 3 पीसी रूल अभी भी कंपलसरी ही है। जिस महीने भी उनका कमीशन निकल के आता है ग्रुप से, उन्हें मिनिमम 3 पीसी के ऊपर 1-1 पीवी का सामान लेना जरूरी है ताकि उनको डिफरेंशियल कमीशन मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है पीसी और एडीआर के लिए? जैसे हमें पता है पीसी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका बस सिंपल सा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और ईमेल आईडी लगती है। उन्हें कोई भी प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें एडीआर की, इनका प्रोसेस एज इट इज सेम है जो हमें पहले एडीएस के लिए लगता था। उनके लिए भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स रिक्वायरमेंट है और प्रूफ सबमिट करने की भी जरूरत होती है ऑनलाइन। तो ओके, आप सभी लोगों ने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया और होप आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिकली ये प्लान क्यों लॉन्च किया है, इस चीज का आंसर आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पहले क्या होता था कि लोग ऐसे ही बस बिजनेस ज्वाइन कर लेते थे बिना कुछ एमबी की इंफॉर्मेशन लिए बगैर, और उनका बिजनेस आगे इतना बढ़ नहीं पाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा है। तो होप ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।